ग्रुप डी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है, कैलेंडर से कहा गया कि 21 मार्च 2021 को रविवार था, तो 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं जिसमें एक तिथि कैलेंडर की दे दी जाती है और उसके बाद आपसे दूसरी तिथि पूछी जाती है कि उस दिन कौन सा दिन होने वाला है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है कि आप कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे, एक चीज। दूसरा, आपको हर महीने में ये पता होना चाहिए कि कितने दिन होते हैं, यानी कि 31, 30 या फिर 28। जैसे यहाँ पर ये आपको पता है कि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में कितनी दिन होते हैं, 30 होते हैं, बाकी में 31 होते हैं। फरवरी में 28 या 29 होते हैं। अगर वह वर्ष 4 से कट रहा है तो वहाँ फरवरी 29 की होगी, अन्यथा फरवरी 28 की होगी। अब इन्होंने जो पूछा है कि 21 मार्च 2021 को रविवार है, तो आपको जब बताना है 12 जनवरी 2022, तो आप क्यों डायरेक्ट पढ़िए, आप 22 का ही निकाल लीजिए। जैसे अगर 21 मार्च 2021 को रविवार है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 21 मार्च 2022 को बता दीजिए सर कौन सा दिन होगा, तो या तो लीप, इसमें तो फरवरी 29 की कहीं है नहीं, तो ये सीधे सीधे रविवार का एक बढ़ जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्योंकि आपको बताएगा कि वर्ष अगर एक बढ़ रहा है, चूंकि 365 दिन होते हैं और आप इसमें 7 से भाग देंगे तो 52 सप्ताह निकलेगा, फिर एक दिन आपका शेष बचेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि 7 दिन बाद जो 8वां दिन होता है वो वही दिन होता है। जैसे 2 दिनों के बीच का अंतर अगर 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, 35 है, तो दिन वही होने वाला है, ठीक है। तो जब इसका अंतर आप देखें तो 7 का मल्टीपल है 364, ये कट जाएगा, बचेगा केवल एक, तो एक दिन आगे बढ़ते हैं इसी कारण से। तो जैसे 21 मार्च 2021 को रविवार है, तो 21 मार्च 2022 को सोमवार हो जाएगा। अब आपको पूछ निकालना है 12 जनवरी 2022, इन दोनों के बीच के अंतर निकाल लीजिए। अब आपको देखिए यहाँ पर 21 मार्च 2022 को सोमवार दे दिया गया, यानी यहाँ पर 21 दिन आगे आप चल चुके हैं कैलेंडर में, ठीक, 21 दिन। अब फरवरी कितने की होती है आपको सर, फरवरी 28 की होती है, तो यहाँ पर 28 लिखिए, ठीक। और फिर जनवरी, और जनवरी में आपको पूछा कितना है, 12 जनवरी का, तो 12 जनवरी का पूछा, तो 12 जनवरी से आगे की जनवरी कितनी बची, तो जनवरी 31 की थी, तो 19 दिन बचा। तो जनवरी में 19 दिन बचा, फरवरी 28 और मार्च में 21। तो देखिए 7 तारीख 21 से खत्म, 7 चौक 28 खत्म, 19, 7 दूना 14, कितना बचा, 5 शेष बचा। इसका मतलब 5 दिन की संख्या आ रही है विषम दिन। जब भी कैलेंडर में आपको इस तरह आगे पीछे जाना होता है तो आप सिर्फ विषम दिन इसी प्रकार से निकाला करिए। तो यहाँ पर विषम दिन 5 हो रहे हैं, तो 5 आप पीछे आ रहे हैं, तो इसमें से 5 घटा दीजिए, सोमवार में से 5 घटा दीजिए। तो सोमवार में से 5 घटाइए या सोमवार में ही 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि ये 5 2 7 होता है, आप जानते हैं एक सप्ताह में सिर्फ 7 दिन होते हैं। तो सोमवार में से 5 घटाइए या सोमवार में 2 जोड़ दीजिए। तो चलिए जोड़ दे रहे हैं, मंगलवार, बुधवार। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिन उन्होंने पूछा है कि 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिन है, तो इस दिन बुधवार होगा। देखा आपने, हमने कितनी आसानी से इस सवाल को हल कर दिया। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को भी सपोर्ट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।